जय श्रीमनारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण केशव नारायण नारायण। नवरात्रों में देवी को कौन सा फूल प्रिय लगता है? आइए इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। जानते तो सब है लेकिन कुछ अनभिज्ञ है, तो आइए जानते हैं देवी को सबसे प्रिय कौन फूल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है, कौन फूल चढ़ाने से देवी आनंदित होती है और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। भगवान शंकर को जो भी फूल प्रिय है वह फूल देवी को प्रिय तो है, लेकिन उसमें सबसे प्रिय माँ देवी को अड़हुल का फूल जो है बहुत प्रिय लगता है, यानी लाल अड़हुल हो और वह फूल देवी को समर्पित किया जाए तो देवी जो है प्रसन्न हो जाती है। कहते हैं देवी को अपामार्ग का फूल जो है और प्रिय, तो देवी को अपामार्ग जो फूल है वह और भी प्रिय लगता है और इसको एक भी फूल अगर चढ़ा दिया जाए अपामार्ग के देवी थई थई हो जाती है। जितने लाल फूल है अर्थात जितने सुगंधित फूल है ये सारे फूल जो है देवी को प्रिय लगता है और उस फूल को देवी स्वीकार करती है। ऐसे भी नवरात्रों के समय में तो सभी घर में देवी की पूजन होता है, सभी देवी की पूजन में संलग्न रहते हैं। तो नवरात्रि के समय अगर अष्टमी तिथि आ जाए और अष्टमी तिथि के दिन निशा रात्रि होता है और जिस निशा रात्रि के देवी का पूजन किया जाता है 108 पान के पत्ते के ऊपर लवंग इलायची लवंग इलायची काजू किशमिश छोहड़ा मुनक्का जो भी हो सब कुछ समर्पित किया जाता है। 9 आइटम उसमें दिया जाता है और 9 आइटम देवी को जिसमें लवंग हो, इलायची हो, काजू हो, किशमिश हो, बादाम है, अखरोट है, मिश्री है, पचमेवा है, नारियल है और 108 की गणना में द्रव्य भी है। ऐसे करके देवी को चढ़ाया जाता है और रात्रि 108 बत्ती वाले दीपक ध्यान रखें घी में डाल करके देवी के सामने आप संकल्प करके प्रज्वलित करें, जिससे जो है देवी और उसमें एक डाल देना है 2 साबुत लवंग और डाल करके वह दीपक आप जलाएं। मन की कामना पूर्ति करने के लिए संकल्पित कर ले, मन में रखे और देवी के समक्ष जा करके देवी की तरफ मुख करके उस दीपक को जला करके रात्रि भर जलने और बने तो ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इस महामंत्र का जाप करें। तो कहते हैं देवी को पहले खूब अच्छी तरह अष्टमी के दिन स्नान ध्यान करके और देवी को खूब पंचोपचार से बने पंचोपचार से पुरुषोपचार से बने पुरुषोपचार से विधिवत उनकी पूजन करें और पूजन करने के बाद जो है आप दीपक जलाए। दीपक जला करके आप वहाँ एक आसन लगा करके बैठ जाए, सुखासन जैसे भी हो, और बैठ करके आप देवी के निवर्ती कहते हैं। देवी को श्वेत फूल अगर बने सुगंधित हो वो भी देवी को प्रिय होता है। पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मोलसेरी, कुंद, लोथ, कनेर, लाल कनेर मिले तो और देवी को प्रिय होता है। तो ये लाल कनेर मिल जाए तो जरूर समर्पण करें। आक, शीशम और अपराजिता। अपराजिता जो है देवी को बहुत प्रिय लगता है
उस वृक्ष को, उस फूल को लेकर के हमें समर्पित करना चाहिए। शमी तो सभी देवताओं देवी, अगर पाप ग्रस्त हो तो व्यक्ति को शमी चढ़ाना चाहिए। शमी से पाप का नाश होता है। अशोक, गुम्मा, अगस्त्य, मदन यानी कदम, सुंदरवार, चलकी, माधवी आदि लताएं जो है देवी को प्रिय होता है। बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम देवी को बहुत प्रिय है। पूजा हम लोग जो करते हैं, हम लोग को ध्यान देना चाहिए। व्रत जो करते हैं तो जिस दिन देवी की पूजन के लिए बैठे, शुद्ध मन होकर के, किसी के प्रति दुर्व्यवहार न बनाते हुए और प्रेम से देवी की पूजन करें। उस दिन ध्यान है, कम से कम उस दिन मन पे कंट्रोल करके, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके आप जो है देवी की पूजन करें। धन चाहिए तो एक और नियम बनाएं। आप जो दीपक चलाते हैं, उस दीपक को जलाने के समय आप ध्यान दें, इसमें 2 लवंग साबुत जरूर जला, जिस लवंग के माध्यम से आपकी हर कामना पूर्ति हो। और ऐसे नहीं हो सकते हैं तो 108 जो लवंग पान के पत्ता पर रखे हैं, तो वह पान के पत्ते पर जो लवंग है, उस लवंग को आप जो है सुबह में उसको जला दें। जला करके उसके राख तैयार कर दें और घी में डाल करके उसको जो है आप तिलक लगाते हैं तो आपके भाग खुलते हैं, आपकी मनोकामना देवी पूर्ण करती है। तो अपने मन को, परिवार को, सभी को सुख शांति और मंगलमय की कामना करना चाहते हैं तो देवी के नित्य प्रतिदिन पूजन करें और देवी के प्रिय फूल को स्वीकार करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण